क्या लोगों को ऐसा लगता है कि इंटेलेक्चुअल होने का मतलब यह है कि हिंदू धर्म को गाली दी जाए, सेक्युलरिज्म का नाम लिया जाए और इसी तरह की बात कही जाए कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया, फैसला आपके पक्ष में नहीं तो रंजन गोगोई बिक गए? क्या यह तर्क उचित मानते हैं आप? देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। एक तो क्या इंटेलेक्चुअल होने का मतलब ये है कि सेकुलर होना ज़रूरी है, आपने एक तो ये सवाल पूछा है, और दूसरा सवाल आपने ये पूछा है कि बाकी जो बातें हैं कि साहब रंजन गोगोई साहब ने जो अपना राज्यसभा की सीट ली है और वो सब, तो इन दोनों सवालों को अलग अलग तरह से रख के देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अभी तक मुनव्वर राना साहब को सुन रहा था और मुझे उनकी, और मैं काफ़ी देर से उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, काफ़ी देर से उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उनकी आवाज़ में अफसोस दिख रहा है, गुस्सा नहीं दिख रहा, मुझे गम दिख रहा है उनकी आवाज़ में। और देखिए, गम जो है ना वो अपनों से किया जाता है, गुस्सा आप दूसरों से करते हो। तो जहाँ तक रहा इस बात का सवाल कि आपने उनसे एक सवाल पूछा कि कहीं वो कट्टरपंथी तो नहीं हो गए, मुझे ऐसा लगा कि ये 67 साल के आदमी हैं, ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने अपनी हिंदुस्तान के अंदर। आपको इस तरह के सवाल एक आदमी से नहीं पूछने चाहिए जिसने कि अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान की खिदमत में लगा दी हो। देखिए, मैं मानता हूँ कि आपका भी एक नज़रिया है, आपकी भी एक बात कहना चाह रहे हैं, बट एक बात पूछने का अंदाज़ होता है। इतने ज़ईफ़ आदमी से ये पूछना कि वो कट्टरपंथी हैं, मुझे थोड़ा सा ये अपने आप में सही नहीं लगा। अब बात आती है दूसरी वाली। हम दूसरी वाली बात जहाँ तक करते हैं वो ये है कि इंटेलेक्चुअल होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको सेकुलर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि राइट विंग में भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल्स कुछ भी हो सकते हैं इन रियलिटी। द आइडिया इज़ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम उसको फॉलो करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाय नेचर सेकुलर है, चाहे से आप उसके अंदर बाद में डालें, बाद में इमरजेंसी के टाइम पे सेकुलर वर्ड डालें या ना डालें, वो हमारा बाय नेचर सेकुलर है। तो जहाँ तक रहा बात उस बात का कि सेकुलर होना चाहिए, तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका इंटेलेक्चुअलिज्म से कोई नाता है नहीं अपने आप में। तो देश का संविधान कहता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठाया जाए? दारा साहब सीधा जवाब दीजिएगा। देश का संविधान को आप मानते हैं? संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में आरोप लगाया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, मैं संविधान इजाजत देता है। लेट मी, बिक गए किसी ने अभी तक नहीं बोला है, क्योंकि बिकने वाली नहीं, मैंने अभी तक ये अल्फाज सुने नहीं है कि बिक गए या कुछ इस तरह की बात है। बात यहाँ पे ये है कि रीजनेबल डाउट है कि नहीं है उस बात के ऊपर। तो हम उस बात को इस तरह से लेते हैं कि क्या फंडामेंटली आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी गलती करी है पहले? तो मैं आपको इसके अंदर एक केस कोट करता हूँ जो कि बेसिकली एडीएम जबलपुर और शिवकांत शुक्ला जी का 1976 का इमरजेंसी का केस है, हेबियस कॉर्पस का केस है। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि हम 1976 में गलत थे।